कर्म हर क्षण हमारा पीछा करता है। हम चाहे आंखें बंद कर ले मगर कर्म हमें देखता रहता है। हम चाहे बोले या न बोले मगर हमारे विचार भी कर्म बन जाते हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है यह हम समझ भी नहीं सकते, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस विशाल सत्ता में हमारे हर कर्म की गूंज दर्ज होती जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि किसी ने हमें चोट पहुंचाई, किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमारे साथ अन्याय किया, मगर क्या हमने कभी ठहरकर यह समझने की कोशिश की कि शायद हमारे ही किसी पुराने कर्म की परछाई लौटकर हमारे सामने आ खड़ी हुई है। जीवन में जो भी होता है वह अचानक नहीं होता, वह हमारे ही किसी अदृश्य फैसले का परिणाम होता है। जब इंसान इस गहरी सच्चाई को समझ लेता है कि कर्म के बिना जीवन का कोई पन्ना नहीं पलटता, तब वह जीना सीख जाता है, सजग होकर, प्रेम से, प्रकाश के साथ। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं पर बदले में हमें बुरा मिल रहा है। ऐसे पल में मन टूट जाता है, आत्मा चुप हो जाती है। पर क्या हम ये समझते हैं कि जीवन पहले हमें परखता है फिर हमें फल देता है? अच्छे कर्म बीज की तरह हैं। बीज को मिट्टी में डालने के बाद भी समय चाहिए, धैर्य चाहिए, बारिश चाहिए, सूरज चाहिए। फल हमेशा इंतजार के बाद आता है। अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, पर ऐसा मिलता है कि जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करते समय यह मत सोचो कि उसका परिणाम कब मिलेगा, बस ये विश्वास रखो कि मिलेगा जरूर सही समय पर। कई इंसान अपनी परेशानी में इतना उलझ जाते हैं कि वे कर्म की सच्चाई को भूल जाते हैं। वे तड़पते हैं, शिकायत करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन कर्म किसी को दोष नहीं देता, बस समझाता है कि तुमने जो भी किया है वह तुम्हारे साथ चलकर वापस आएगा। कर्म प्रतिशोध नहीं लेता, कर्म निर्णय करता है कि तुमने क्या सीखा है। हम जिस दिन यह समझ जाएंगे कि दुख भी कभी कभी शिक्षा की तरह होता है, उस दिन हम अपने दुख से भी प्रकाश निकालना सीख जाएंगे, क्योंकि हर अंधेरा हमें किसी रोशनी की ओर धकेलता है। हमारा हर इरादा कर्म है, सोच भी कर्म है, बिना बोले भी कर्म होता है, एक मुस्कान भी कर्म है और एक तिरस्कार भी। किसी को क्षमा कर देना महान कर्म है और किसी को अपमानित कर देना घोर पाप। इसीलिए यह जरूरी है कि हम हर पल जागरूक रहे। हम न केवल ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि यह भी देखें कि किस भाव से कर रहे हैं। भाव ही कर्म को पवित्र बनाता है, वही भाव फल तय करता है। यदि इरादा साफ है, प्रेममय है, निर्मल है तो फल भी वैसा ही होगा। यदि इरादा स्वार्थ से भरा है, ईर्ष्या से भरा है, क्रोध से भरा है, तो उसका फल भी दुख बनकर सामने आएगा। कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग लगातार बुरा करते हैं और फिर भी तरक्की कर रहे हैं, और कुछ लोग अच्छे हैं फिर भी रो रहे हैं। यह दृश्य देखकर मन में सवाल उठता है, क्या कर्म का न्याय गलत है? नहीं। कर्म कभी किसी के घर देर से पहुंच सकता है, पर किसी के यहां चूकता नहीं। जो बुरा कर रहा है वह भी अपने परिणाम से बच नहीं पाएगा, आज नहीं तो कल। और जो अच्छा कर रहा है उसे भी उसका भविष्य चमकता हुआ मिलेगा। इसलिए जल्दबाजी मत करो, बस खुद को, अपनी नीयत को, अपने कर्मों को शुद्ध रखो। हम सब सोचते हैं कि हम दूसरों को सिखा देंगे, हम उन्हें बदल देंगे, पर कर्म कहता है खुद को बदलो। तुम बदलोगे, दुनिया खुद बदल जाएगी। तुम्हारी एक अच्छाई 100 अच्छाइयां जगाती है। तुम्हारी एक मुस्कुराहट किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देती है, पर तुम्हारा एक गलत कदम कई जीवनों को आहत कर सकता है। जब मनुष्य अपने कर्मों के परिणामों को समझ लेता है, तब वह किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में जो भी मिला है वह उसके अपने चयनों का फल है। यही समझ परिपक्वता है, यही जागृति है। जब यह ज्ञान भीतर उतरता है तो मन शांत हो जाता है। फिर कोई भी कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि हम जानते हैं यह भी एक सफर है, यह भी एक अध्याय है, यह भी एक सीख है जो मुझे और गहराई देगा। जितनी पीड़ा भीतर समाती है उतनी ही समझ आत्मा में खिलती है। जो दर्द तुम्हें मिला है वह कोई सजा नहीं, वह तुम्हारी उन्नति का रास्ता है, और यह रास्ता कर्मों की ईंटों से बना है।
कई बार हम बहुत भले बनकर भी ठोकर खाते हैं। लोग हमें गलत समझते हैं, हमारी अच्छाई को कमजोरी मान लेते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारी अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि कोई तुम्हारी सच्चाई देख नहीं पा रहा तो वो उसकी दृष्टि का दोष है, तुम्हारी कीमत का नहीं। अच्छे कर्म कभी तुच्छ नहीं होते, वे समय के साथ इतना बड़ा वृक्ष बन जाते हैं कि उसी की छाया में एक दिन तुम्हारी तकदीर आराम करती है। इसलिए अच्छाई को गिरवी मत रखो, किसी की बुराई देखकर अपने कर्मों को गंदा मत करो। जल में कितनी भी गंदगी गिर जाए, बादल जब बरसता है तो साफ ही बरसता है। तुम्हारी आत्मा भी बादल है, उसे किसी के दोष से